अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, कल आपने संसद में पीएम मोदी की जुबान से शोले फिल्म की कहानी सुनी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए कुछ आंकड़ों के जरिए ये बताया कि हमारे देश में राजनीति की भी एक शोले फिल्म चल रही है और इसके कुछ सीन हूबहू वैसे ही हैं जैसे फिल्म शोले के हैं। लेकिन जिस वक्त मोदी संसद में राजनीति की शोले फिल्म की मौसी के बारे में बता रहे थे, ठीक उसी वक्त देश में एक और शोले फिल्म बन रही थी जिसका नाम था हाथरस के शोले। आज मैं आपको हाथरस की इस शोले फिल्म की कहानी बताना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि राहुल गांधी ने जिन हिंदू हिंसकों की बात की थी उसका एक एग्जाम्पल कल फिर से राजस्थान के राजगढ़ में दिखाई दिया। राजस्थान के राजगढ़ में गाय की तस्करी के शक में कुछ गौ रक्षकों ने 2 लोगों को बेरहमी से पीटा। आप जिन तस्वीरों को देख रहे हैं ये तस्वीरें उसी घटना की हैं। 2 नौजवान सड़क पर बेसुध हालत में पड़े हैं और सो कॉल्ड गो रक्षक उन्हें लातों और डंडों से पीट रहे हैं। वैसे कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में राहुल गांधी का जवाब देते हुए ये भी कहा था कि हिंदू हिंसक नहीं होता और उन्होंने विवेकानंद का एक 150 साल पुराना किस्सा भी बताया था और ये कहा था कि 150 साल पहले अमेरिका के एक शहर में स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को ये बताया था कि हिंदू हिंसक नहीं होता है, लेकिन राजगढ़ में गो रक्षकों ने मोदी और विवेकानंद दोनों की बातों को झूठा साबित कर दिया। उन्होंने गाड़ी में नींबू ले जा रहे 2 लड़कों को गाय ले जाने के शक में अधमरा कर दिया। खैर, ये लड़के शायद इसलिए बच गए क्योंकि इनके नाम सोनू और सुंदर बिश्नोई थे, वरना अगर आप मेरे साइट में चल रहा ये डेटा देखेंगे तो आप जानेंगे कि ऐसे हालातों में आदमी जिंदा नहीं बचता है। खैर, अब मैं बिना वक्त गवाए आपको हाथरस की शोले फिल्म की कहानी सुनाती हूँ। दरअसल हाथरस की शोले फिल्म के 3 किरदार हैं और इन तीनों किरदारों के नाम जे, वीरू और मौसी है। अब हाथरस की शोले में जे, वीरू और मौसी कौन है ये आपको तय करना है। मैं तो बस प्रधानमंत्री मोदी की तरह इस फिल्म की कहानी आपको बताऊंगी। दरअसल शोले फिल्म में वीरू को बसंती से प्यार था, लिहाजा वो अपने दोस्त जे को बसंती की मौसी के घर रिश्ता लेकर भेजता है और जब जे रिश्ता लेकर मौसी के पास पहुंचता है तो वो ये कहता है कि उसका दोस्त बहुत ही अच्छा आदमी है। वो शराब पीता है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। वो कोठे पर भी जाता है लेकिन बसंती से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो जुआ भी खेलता है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। अब आप आसानी से ये समझ सकते हैं कि हाथरस में जो घटना हुई है उसमें वीरू कौन है, मौसी कौन है और जे कौन है। तो फिर इसका जवाब ये है कि वीरू वो शख्स है जिसके सत्संग में जाने के बाद ये हादसा हुआ, यानी नारायण हरि सरकार। क्योंकि इस नारायण हरि सरकार के खिलाफ इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। 116 लोगों की मौत का जिम्मेदार पुलिस ने बाबा को नहीं बल्कि आयोजकों को माना है जिन्होंने सत्संग का इंतजाम किया था। यानी जिस तरह से शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन वीरू यानी धर्मेंद्र की कहानी मौसी को सुनाते हैं, वीरू जुआ भी खेलता है, शराब भी पीता है और वो कोठे पर भी जाता है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। यहाँ भी जिस बाबा के चरण स्पर्श करने के चक्कर में हाथरस में भगदड़ मची और 100 से ज़्यादा लोग मारे गए, उस बाबा के खिलाफ एफआईआर तक नहीं है। यानी यूपी सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए बाबा शोले फिल्म के वीरू की तरह हैं। यहाँ आपको ये भी बात समझनी पड़ेगी कि जे की भूमिका हाथरस में कौन निभा रहा है। तो फिर जे की भूमिका में है हमारे देश का गोदी मीडिया। आपको याद होगा कि पिछले दिनों दिल्ली एयरपोर्ट पर एक हादसा हुआ था जिसमें एयरपोर्ट की छत गिर जाने से एक टैक्सी वाले की मौत हो गई थी और जब मीडिया को ये पता चला कि जिस एयरपोर्ट की छत गिरने से मौत हुई है उस छत को 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार ने बनवाया था, तो मीडिया ने इस हादसे को मर्डर बता दिया था और मीडिया ये कह रहा था कि टैक्सी वाला हादसे में नहीं मरा है बल्कि उसकी हत्या हुई है। लेकिन हाथरस के हादसे में 100 से ज़्यादा लोगों के मरने के बाद मीडिया किसी को हत्यारा नहीं बता रहा और रटे रटाए तोते की तरह ये कह रहा है कि हाथरस में जो हुआ है वो लापरवाही की वजह से ही हुआ है और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। और अब आते हैं शोले फिल्म के तीसरे किरदार यानी मौसी पर।
तो हाथरस की शोले फिल्म की मौसी हमारे देश की जनता है, जो ये तो जानती है कि हाथरस में जिन 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। बावजूद इसके जिस तरह से शोले की मौसी ने जे को बातों पर यकीन करके बसंती का हाथ वीरू के हाथ में दे दिया था, ठीक उसी तरह हमारे देश की मौसी रूपी जनता भी इस हादसे को भूल जाएगी और इसके लिए बाबा नारायण हरि सरकार, प्रशासन और पुलिस फिर से हीरो हो जाएंगे। वैसे हाथरस की शोले फिल्म से अलग इस्लाम की खूबसूरती बताती हूँ और ये बताती हूँ कि इस्लाम में कोई बाबा क्यों नहीं है और मुसलमानों को अल्लाह से संपर्क करने के लिए भी किसी मौलाना या मौलवी की ज़रूरत नहीं पड़ती। दरअसल एक सहाबी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो पैदल हज के लिए जाना चाहते हैं, तो आपने मना फरमा दिया और ये कहा कि अगर सवारी का इंतज़ाम है तो सवारी से हज के लिए जाओ। अल्लाह को तुम्हारी वो इबादत नहीं चाहिए जिससे तुम्हें परेशानी हो। इसी तरह जब आपको ये पता चले कि फ़ला सहाबी ने बिना सहरी के, बिना इफ्तार किए 2 रोज़े एक साथ रख लिए हैं, तो भी आपने इस तरह से रोज़े को मना फरमा दिया। बताने का मतलब ये है कि अल्लाह आपको ना तो किसी परेशानी में डालना चाहता है और ना ही वो ये चाहता है कि जब आप उससे कुछ चीज़ें मांगें, उसकी इबादत करें तो डायरेक्ट उसे ही पुकारें। उसके लिए आपको किसी को भी बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा यकीन ये हो जाए कि हर चीज़ अल्लाह से होती है, तो फिर हम उस ईश्वर, उस खुदा या उस गॉड से सीधा संवाद कर सकते हैं। हमें किसी पुजारी, किसी पंडित, किसी पुरोहित और किसी नारायण हरि जैसे बाबाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती। और शायद अगर ये बात हाथरस में सत्संग में पहुँचे हज़ारों लोगों को समझ में आ गई होती, तो फिर यूं लाशों को कंधे पर ले जाने की ज़रूरत ना पड़ती। और इस्लाम यही सिखाता है कि देने वाला अल्लाह है, तो सिर्फ़ अल्लाह से मांगो, उससे मत मांगो जो तुम्हारी तरह 2 रोटी खाता हो, जो तुम्हारी तरह किसी माँ की कोख से पैदा हुआ हो, जिसका तुम्हारी तरह कोई बाप है। और हाथरस के बाबा नारायण हरि के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस बाबा पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इसका ताल्लुक सनातन धर्म से नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर क्यों इतनी तादाद में इस बाबा के चरण स्पर्श करने के लिए लोग सालों से इकट्ठा हो रहे थे और क्यों लोगों को ये लगता है कि बाबा की शरण में जाकर ही उनका बेड़ा पार हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अब आप पीएम मोदी की शोले वाली कहानी भी सुनिए। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। आदरणीय सभापति जी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। आदरणीय सभापति जी, अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। मैं कांग्रेस के लोगों को कहूंगा, जनादेश को फर्जी जीत के जश्न में मत दबाओ। जनादेश को फर्जी जीत के नशे में मत दबाओ, उस जश्न में मत दबाओ। ईमानदारी से देशवासियों के जनादेश को जरा समझने की कोशिश करो।